हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है अभी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप का, इस पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं। तो फटाफट से अपनी आंसर की मिला लीजिए। आज की ये जो हमारी बुकलेट सीरीज़ है ये सीरीज ए है। तो चलिए वीडियो को मिलाते हैं क्वेश्चन अपने अपने। एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे ही वीडियोस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि राज 3377 प्रजाति है। राज 3377 प्रजाति है, तो ये जो है गेहूं की प्रजाति है। इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। आज का पेपर जो था वो लगभग नॉर्मल था, मीडियम था, ना ज़्यादा टफ था और ना ज़्यादा ही हार्ड था। तो उम्मीद है कि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगला प्रश्न है कि गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था है, तो इसका आंसर होगा सीआरआई स्टेज। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुआई की गहराई होगी, तो देर से बोए जाने वाली गेहूं की बुआई की गहराई जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हरितमा प्रजाति है, तो हरितमा जो है वो जौ की प्रजाति है, बार्ले की। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि जौ की नेट ब्लोच बीमारी किसके कारण होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम ये हो सकता है। ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि यही ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि जौ की फसल पकते समय तापक्रम आवश्यकता होती है, तो जौ की फसल के लिए पकते समय जो तापक्रम की आवश्यकता होती है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा आलू से नहीं बनता है, तो आलू से जो है वो पेपर नहीं बनता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी अपना आंसर मिला पाएँ। अगला प्रश्न है कि अनाज की फसलों का राजा किस फसल को कहा जाता है, तो अनाज की फसलों का राजा जो है वो गेहूँ को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है नकदी फसल है, तो नकदी जो है ये गन्ना है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण पहली भारतीय दलहन फसल है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चना। चना जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कंडीशन में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल है, तो उत्तर प्रदेश में जो है सूरजमुखी तीनों कंडीशन में उगाई जा सकती है, तो सूरजमुखी जो है वो सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि चना में उकठा रोग का कारक है, तो चना में उकठा रोग का कारक होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सबस्पीसीज साइरेसिस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मालवीय विश्वनाथ प्रजाति है, तो मालवीय विश्वनाथ जो है ये लेंटिल की प्रजाति है, मसूर की। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि तिलहनी फसलों में तेल का रंग किसके कारण होता है, तो तिलहनी फसलों में तेल का रंग जो है वो कैरोटीनाइड्स के कारण होता है, कैरोटीनाइड्स के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पूसा जगन्नाथ प्रजाति है, तो पूसा जगन्नाथ जो है ये मस्टर्ड की प्रजाति है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, सरसों की प्रजाति है ये। अगला प्रश्न है कि सरसों की बीज दर है, तो सरसों की बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंचित क्षेत्रों में तोरिया की फसल के लिए एनपीके की सिफारिश है, तो सिंचित क्षेत्रों के लिए 90-40-40 किलोग्राम एनपीके जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। अगला प्रश्न है कि सरसों कुल की फसलों का प्रमुख कीट है, तो सरसों कुल की प्रमुख फसलों का जो कीट है वो माहू, आरा मक्खी और लीफ माइनर ये सभी हैं, तो उपरोक्त तो सभी जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मॉडर्न प्रजाति है, तो मॉडर्न सूरजमुखी की प्रजाति है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आलू में स्टार्च होता है, तो आलू में स्टार्च लगभग 20% पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सरसों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, सरसों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, तो ये जो है राजस्थान है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हुए हैं, तो आप लोग अगली वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आलू की बुआई का अंतरण देर से बोने पर होगा, तो आलू की देर से बुआई जो की जाती है वो उसमें अंतरण कितना होगा, तो इसमें जो है 50 से 50 × 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आलू में लेट ब्लाइट बीमारी का कारक फंजाई है, आलू में लेट ब्लाइट बीमारी का कारक फंजाई है, यानी कि लेट ब्लाइट बीमारी जो है आलू की किसके कारण होती है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस।
अगला प्रश्न है कि सबसे तकनीकी में टॉपिंग संबंधित है, तो टॉपिंग संबंधित है ये मटर से है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पीटी 303 प्रजाति है, पीटी यानी कि पंत तोरिया, तो ये तोरिया की प्रजाति है, वैरायटी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है, तो मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है मध्य अक्टूबर, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि खदरावी प्रजाति है, तो खदरावी ये बरसीम की प्रजाति है, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि अंधी गुड़ाई कृषि क्रिया की जाती है, तो अंधी गुड़ाई आपको पता होगा गन्ना में की जाती है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्षाधीन क्षेत्रों में अलसी की बीज दर होती है, तो इसमें जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो सकती है, ये जो है 25 से 30 किलोग्राम हो सकती है। अगला प्रश्न है कि पार्वती प्रजाति है, तो पार्वती जो है ये अलसी की प्रजाति है, इसका जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ये अलसी की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि बैली के अनुसार राई यानी ब्रेस्का जिन्सिया का उत्पत्ति स्थान है, तो ब्रेस्का जिन्सिया का जो उत्पत्ति स्थान है वो है चीन, चीन जो है सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आनंद दो प्रजाति है, आनंद दो प्रजाति है, तो आनंद दो रिचका की प्रजाति है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रॉपिंग और रैपिंग किया जाता है, तो प्रॉपिंग और रैपिंग जो है वो गन्ना में किया जाता है, इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि साधारणतया मटर की जलमांग है, तो मटर की जो जलमांग होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जई की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम है, तो जई की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम जो होता है वो होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क भार के आधार पर चारे वाली जई में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है, यानी क्रूड फाइबर कितना पाया जाता है, तो इसमें 13 से 14% पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क पदार्थ के आधार पर बरसीम में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कितने प्रतिशत पाया जाता है बरसीम में क्रूड फाइबर, तो ये 20 से 25% पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि डीहाल्मिंग क्रिया की जाती है, तो डीहाल्मिंग जो है वो आलू में की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 2020 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये जो है हमारा भारत देश है, ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश होगा, इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि किसके कारण हुई है, तो तिलहन उत्पादन में वृद्धि जो है वो पीली क्रांति रेवोल्यूशन के कारण हुई है, पीली क्रांति के कारण, ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो भारत में वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन जो है वो है 320.50 मिलियन टन, ये जो है 316 मिलियन टन है, लेकिन इसमें जो इससे मिलता जुलता हुआ डाटा है वो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन कितना है, तो वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन 108 मीट्रिक टन है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो सकता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के अंतर्गत भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, इसको तो जल्दी पीछे कर ही नहीं सकता कोई राज्य, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी भारतीय दाल में होती है, तो इसमें मसूर में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, मसूर की दाल में, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अच्छा चारा किस फसल का होता है, तो सबसे अच्छा चारा जो है वो बरसीम की फसल का होता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उन्नत कृषि तकनीकों में मटर की पैदावार होती है लगभग, तो इसमें जो है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मटर का मुख्य खरपतवार है, तो मटर का मुख्य खरपतवार जो है वो चटरी मटरी है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि अलसी की खली में प्रोटीन होता है, यानी कि अलसी की खली में प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो अलसी की खली में प्रोटीन लगभग 44% पाया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कैच फसल है यानी कैच क्रॉप है, तो कैच क्रॉप जो है वो लेंटिल है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ना का मुख्य उत्पादक राज्य है। तो भारत में गन्ना का मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ये जो है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चारे वाली कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये जई नहीं करती है, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप है। अगला प्रश्न है, सॉरी, ये पोएसी यानी ग्रैमिनी कुल की क्रॉप है। अगला प्रश्न है कि डे न्यूट्रल फसल है। तो डे न्यूट्रल फसल जो है वो है सूरजमुखी। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गन्ना की मुख्य बीमारी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि गन्ना की मुख्य बीमारी जो है वो रेड रॉट होती है, सबसे भयंकर रोग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सरसों में ओरोबैंकी खरपतवार है। तो सरसों में ओरोबैंकी खरपतवार जो है ये है पूर्णतः मूल परजीवी। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गेहूं की लीफ रस्ट को कहते हैं। तो गेहूं की लीफ रस्ट को ब्राउन रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट जो है वो एक फंगल बीमारी है, फंजाई द्वारा होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग जो है मृदा में किया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट है। तो मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट जो है वो उपरोक्त सभी है, दीमक, माहू, फली वेधक। इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अपने सेमेस्टर से संबंधित पेपर की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।